Assalamu alaikum students. Topic we are going to discuss is necrosis and apoptosis. असल में ये दोनों जो टर्म्स हैं नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस ये सेल डेथ के लिए इस्तेमाल होती हैं। सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज़िंदा जानदारों में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो सब सेल्स के बने हुए हैं। लेकिन सेल्स की बॉडी के अंदर डेथ भी होती रहती है। ये डेथ दो तरह की होती है। एक नेक्रोसिस जो कि एक्सीडेंटल डेथ है, जो कि टिश्यू डैमेज है, जैसे हमें छुरी लग गई, चाकू लग गया, एक्सीडेंट हुआ, बॉडी ऑर्गन टूट गया, बोन फ्रैक्चर हो गई या जॉइंट डिसलोकेशन हो गई, वहाँ पे सेल्स कुछ डैमेज हो गए, हमें भीड़ ने काट लिया, वहाँ पे कुछ सेल्स डैमेज हो गए। इसके अलावा बहुत सारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, यानी एक्सीडेंटली अगर हमें कोई चोट लगती है, कोई ट्रॉमा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है, इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। जब हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हम डेवलप हो रहे हैं, तो हमारी ये डिजिट्स जो है, उंगलियां हैं, इनके दरमियान वाले सेल्स डेड हो जाते हैं। हमारी ये जो कान के अंदर कैनाल है, नाली है, इसके अंदर वाले सेल्स डेड हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कैविटी है, वो कैविटी प्रोड्यूस हुई है सेल्स की डेथ की वजह से। सो दिस इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दिस इज़ प्री डेस्टाइंड डेथ ऑफ द सेल, दिस इज़ प्री डिटर्मिन्ड। पहले से मालूम है, सेल की फेट में लिखा हुआ है कि सेल इस स्टेज पे जाके डेड हो जाएगा और यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी। इसको एपोप्टोसिस कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ सेल डेथ का। सेल्स जो होते हैं ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर तो ज़ाहिर है एक ही सेल पूरे का पूरा जानदार है, लेकिन मल्टी सेलुलर जानदारों में मैनी सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। सेल्स जो होते हैं ना, उनको बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर से सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, ज़िंदा रहने के लिए, लाइफ रहने के लिए, फंक्शन करने के लिए, अरेंज रहने के लिए, और इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स भी मिल रहे होते हैं। इन दोनों किस्म के, इंट्रा सेलुलर मीन विद इन द सेल, इन दोनों तरह के सिग्नल्स की वजह से सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस वेल रेगुलेटेड हो रहे होते हैं, बड़े ऑर्डर्ड हो रहे होते हैं, बड़े सीक्वेंस्ड हो रहे होते हैं, बड़ी तरतीब और वेल अरेंज्ड हो रहे होते हैं। इसमें सेल डिवीजन, जैसे हमारी लाइफ का आगाज़ होता है एक सिंगल सेल से जिसका नाम है ज़ाइगोट, ठीक है, और फिर उसमें डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, क्लीवेज जिसको बोलते हैं, रिपीटेड क्लीवेजेस होती हैं और मैनी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद पैटर्न फार्मेशन होता है जिसको हम गैस्ट्रोला स्टेज भी कहते हैं। वहाँ पे जर्म लेयर्स बन रही हैं, ये एक्टोडर्म है, ये मीज़ोडर्म है, ये एंडोडर्म है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होती है, सेल्स टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ आर्गन्स बनते हैं, आर्गन्स मिलकर आर्गन सिस्टम, इसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंट हो जाते हैं सेल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते थे। देन मार्फोजेनेसिस होती है। मार्फोजेनेसिस मीन मार्फोलॉजी फॉर्मेशन, मार्फोलॉजी डेवलप होती है, मार्फोलॉजी बनती है, हमारी एक शेप बनती है, हमारे नॉस्ट्रल्स के दरमियान ओपनिंग्स बनेगी, हमारी ओरल कैविटी में कैविटी प्रोड्यूस होगी, हमारे ईयर्स के अंदर कैनाल्स बनेगी। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मार्फोजेनेसिस। हमारी मार्फोलॉजी, हमारे बाजू हैं जो कि हमारे बॉडी से अलग हैं, ठीक है, हमारी टांगें दो हैं और दोनों के दरमियान कैविटी या मीन्स के स्पेस है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मार्फोजेन। देन मोटिलिटी, सेल्स मूव, सेल्स गो एट डिफरेंट प्लेसेस और हम मूव करने के काबिल होते हैं इस सारे फंक्शन के बाद। एनिमल्स मूव फ्राम हियर एंड देयर। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये सेल्स करते हैं, और इन प्रोसेसेस को बेहतरीन तरीके से ठीक तरीके से करने के लिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स दरकार होते हैं, ठीक है जी। हर सेल की जो फेट है, जो किस्मत है, जो मुकद्दर है, जो मुस्तकबिल है, वो प्री डिटरमेंट है। मिसाल के तौर पे डिजिट्स के दरमियान जो सेल्स थे, जब हमारी डिजिट्स बनी थी, हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जब हो रही थी, तो इनके दरमियान वाले सेल्स, उनकी फेट प्री डिटरमेंट थी, पहले से मालूम थी कि ये एपोप्टोसिस से ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है जी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाएगी। अच्छा, अब दो तरह की हैं, चूँकि एक एपोप्टोसिस है, दूसरी नेक्रोसिस है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एपोप्टोसिस को देखेंगे। ये ग्रीक वर्ड है, ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ, झड़ जाना, फॉलिंग ऑफ, गिर जाना।
सेल्स झड़ जाते हैं, सेल्स गिर जाते हैं, सेल्स डेड हो जाते हैं, सेल्स मर जाते हैं, सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। ये एपोप्टोसिस लफ्ज़ का मतलब है। इसकी डेफिनेशन जो हमारी बुक में लिखी गई है, इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स। ये इवेंट्स का एक प्रोग्राम है, सेल का इंटरनल प्रोग्राम है, इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स। सेल श्रिंक हो रहा है, सेल कंडेंस हो रहा है, साइटोप्लाज्म कंडेंस हो रहा है, सेल टूट गया है, फिर उसको किसी दूसरे फेगोसाइटिक सेल ने खा लिया। ये इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स है। एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, सेल की मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आती हैं। सेल का साइटोप्लाज्म कंडेंस होता है, सेल का क्रोमेटिन कंपैक्ट होता है, देन सेग्रीगेट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, और सेल फाइनली ब्रेक होके एपोप्टोटिक बॉडीज़ बना देता है। तो इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कोमिट्स सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है खुदकुशी, सेल्फ किलिंग, सेल अपने आप को मार लेता है, इज़ कोलेक्टिवली कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। इसको मजमूई तौर पे इस सारे प्रोसेस को, जिसमें इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स है एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड, इज़ कोलेक्टिवली कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। ये एपोप्टोसिस की डेफिनेशन और ये इसका लिटरल मीनिंग, इसका लफ्ज़ी मतलब है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की वजाहत क्या है, कैसे होती है, सेल को कैसे पता चलता है कि अब मेरी डेथ होनी है। मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट, आई एम अ मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल। मैं एक मल्टी सेलर जानदार हूँ, आप सब मल्टी सेलर जानदार हैं। प्लांट्स मल्टी सेलर हैं, 4 किंगडम्स हैं मल्टी सेलर्स की, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंजाई और एनिमलिया। मल्टी सेलर डेवलपमेंट के लिए सेल डेथ एपोप्टोसिस ज़रूरी है। इंटायर स्ट्रक्चर बाज़ औक़ात डिलीट हो जाता है, जैसे हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में टेल होती है और फिर टेल डिलीट हो जाती है, इंटायर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ज़रूरत नहीं है उसकी। हमें मक्खियाँ उड़ाने के लिए हाथ काफ़ी हैं, हमें मक्खियाँ उड़ाने के लिए वी आर इंटेलिजेंट, हम नहा धो लेते हैं, मक्खियाँ बैठी ना, ठीक है, हमें टेल की ज़रूरत नहीं है। तो टेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। वेस्टिजियल जो पास्ट में हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे, आज वो प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। जैसे अपेंडिक्स हमारी एक स्ट्रक्चर होता है, बाज़ औक़ात पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जैसे टेल डिलीट हो जाए, बाज़ औक़ात पार्ट्स जैसे डिजिट्स के दरमियान जो हिस्से होते हैं, डिजिट्स उंगलियों के दरमियान जो हिस्से होते हैं, ये नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है, न्यूरॉन्स की डेथ होती है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी ड्यूरिंग डेवलपमेंट डाई, एपोप्टोसिस के प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, 2 तरीक़ों से ना सेल की एपोप्टोसिस होती है, सेल की डेथ होती है, सेल की प्रोग्राम्ड डेथ होती है। या सेल खुद को मार लेता है या उसको दूसरे मार देते हैं, या तो सुसाइड है या किलिंग सिग्नल्स हैं दूसरों की तरफ से। देखें, सेल कोमिट्स सुसाइड, सेल खुदकुशी कर लेता है, अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है किसी को, मेरी ज़रूरत नहीं रही है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि नाउ आई एम वेस्ट, वो सुसाइड कर लेगा। कैसे सुसाइड कर लेगा, उसकी तरफ आने वाले सर्वाइवल सिग्नल्स बंद हो जाएंगे। क्या मतलब सर्वाइवल सिग्नल, उसकी तरफ ट्रैफिक फैक्टर्स नहीं आएंगे, मतलब उसकी तरफ फूड नहीं आएगी। सेल जिंदा है, उसे ऑक्सीजन मिल रही है, उसे ग्लूकोज मिल रहा है, वो उसे एटीपी बनाता है और काम करता है। जब उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, उसको एटीपी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये ट्रॉफिक सिग्नल्स हैं, ये सर्वाइवल सिग्नल्स हैं, नहीं मिलेंगे सर्वाइवल सिग्नल्स कट, सेल विल कमिट सुसाइड। दूसरा, किलिंग सिग्नल, दूसरे सेल जो आसपास के हैं, जैसे डिजिट्स के इर्द गिर्द वाले सेल्स, उस सेल की तरफ जिसकी डेथ होनी, उसकी तरफ किलिंग सिग्नल्स भेज रहे हैं, ऐसे केमिकल सेक्रीट कर रहे हैं जो जाकर उस सेल की डेथ काज कर देंगे। होता क्या है, सेल श्रिंक करता है, सेल सुकड़ जाता है, सेल कंडेंस हो जाता है, फिर स्प्लिट अप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाती हैं। ये मैं आगे चल के डिटेल में बताता हूँ। और नेबरिंग सेल्स या बॉडी के अंदर ये फेगोसाइटिक सेल होते हैं। फेगोसाइटोसिस मीन ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल, फेगो टू ईट, साइटो मीन सेल जो उसको खा पी के डकार मार लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। याद रहे, एपोप्टोसिस में जिस सेल की डेथ हुई है वो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर केमिकल्स, यानी सेल के कंपोनेंट्स जो हैं, सेल के जो कंटेंट्स हैं, सेल के जो हिस्से हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएंगे ही नहीं, दूसरे सेल्स को उससे कोई लॉस नहीं होगा। यानी एक सेल की डेथ, नेक्रोसिस में ऐसा नहीं होता, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस का ये जो प्रोसेस बताया, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे क्या हुआ है, माइल्ड कंडेंसेशन हुई है, माइल्ड कन्वोल्यूशन हुई है।
कन्वोल्यूशन का मतलब होता है हल्का सा बल आ गया है, थोड़ा सा सेल श्रिंक हुआ है। माइल्ड कन्वोल्यूशन, परेशान नहीं होना, माइल्ड मीन मामूली सी, कन्वोल्यूशन मीन इसमें बल आया है। और उसके बाद अगली स्टेज में अगर आप देखें तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमाटिन की शक्ल में, वो पहले कंपैक्ट होते हैं, ऐसे कंपैक्ट पीडी हो जाते हैं और देन सेग्रीगेट, फिर टूट जाते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म भी कंडेंस होता है। अगली स्टेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, न्यूक्लियस के छोटे 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 फ्रेगमेंट, न्यूक्लियस टूट गया है, फ्रेगमेंट्स में बट गया है, सेल की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, सेल भी टुकड़ों में बट जाता है। और ब्लैबिंग, ब्लैब का मतलब होता है वेजिकल, बबल, बुलबुला, ऐसे छोटे छोटे बॉडीज़ जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है वो बन जाते हैं। इनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ या ब्लैब्स कहते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज़। नेबरिंग फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को इनगल्फ कर लेते हैं, इनको निगल लेते हैं, इनको खा के इनका काम तमाम कर देते हैं। याद रहे ये एपोप्टोसिस है, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये प्री डिटर्मिन्ड थी, इसके लिए सारा बॉडी को प्रोसीजर मालूम है। बॉडी ने इसको सही तरीके से सेल को मार के सेल की जो डेड बॉडी थी उसको भी ठिकाने लगा दिया, दूसरे सेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम चलते हैं नेक्रोसिस की तरफ। एक्सीडेंटल सेल डेथ है, टिश्यूज डैमेज, टिश्यू डैमेजिंग इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट होता है, चोट लग जाती है, सेल्स डेड हो जाते हैं, हमें भीड़ काट लेता है, वेस्प काट लेता है, हनी भी काट लेती है, वहाँ पे स्वेलिंग क्यों हो जाती है, ये नेक्रोसिस है। सेल की डेथ हुई, सेल के जो कंटेंट्स थे, सेल का जो साइटोप्लाज्म था, सेल जब डेड हुआ तो वो नेबरिंग सेल्स तक मुंतकिल हुआ, नेबरिंग सेल्स भी डैमेज होना शुरू हो गए, नेबरिंग सेल्स स्वेल अप हो गए। पहले मतलब उनमें वो भीड़ का या हनी बी का जो जहर था वो गया, उस जहर की वजह से सेल्स स्वेल अप हुए, फिर बस्ट हुए, फटे, जिसकी वजह से वहाँ पे सोजन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है रेडनेस हो जाना, सोरनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। स्टूडेंट्स, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट और आसान से टॉपिक्स हैं, एक का नाम है एपोप्टोसिस, दूसरे का नाम है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, नेक्रोसिस एक्सीडेंटल सेल डेथ है। नेक्रोसिस अचानक होती है जिसकी वजह से दूसरे सेल्स मुतासर होते हैं, एपोप्टोसिस में दूसरे सेल्स मुतासर नहीं होते। ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है और ये एक्सीडेंटल है, ये अचानक होता है और ये कभी भी हो सकता है। ये थे हमारे दो शॉर्ट से टॉपिक्स, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। इसी के साथ हमारा चैप्टर 21 सेल साइकिल हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 22 जेनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे।